ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ढलानों के बीच, जहां हरियाली और प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई थी, रहता था लेंचो, एक मेहनती किसान। लेंचो का जीवन सरल था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे खास बना दिया था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनकी जिंदगी सादी थी, लेकिन उसमें एक अनोखी मिठास थी। उनके दिन प्रकृति की धुन पर चलते थे। सूरज की पहली किरण के साथ उनका दिन शुरू होता और चांदनी रात में खत्म होता। जिंदगी कठिन है, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, पर हमारे पास भरोसा है। हम जानते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। जमीन हमें जो चाहिए वो देती है। यह हमारी मेहनत का फल है। लेंचो अपने खेतों में अथक परिश्रम करता था। हर दिन सूरज की तपिश में पसीना बहाता था। उसका दिल अच्छी फसल की उम्मीद से भरा रहता था। हर पौधे में उसे अपने भविष्य की झलक दिखती थी। वो जानता था कि उसका परिवार उसी फसल पर निर्भर है जो वो उगाता है। उसकी मेहनत ही उनके जीवन का आधार थी। हमें भगवान पर भरोसा है लेंचो, वो हमारा ख्याल रखेंगे, हम अकेले नहीं हैं। जिंदगी मुश्किल थी, हर दिन एक नई परीक्षा थी, लेकिन लेंचो हर दिन का सामना आशा और भगवान में गहरी आस्था के साथ करता था। उसकी आस्था ही उसकी ताकत थी, जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती थी। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, काले बादल इकट्ठा होने लगे। एक तूफान आ रहा था और जल्द ही घाटी में तेज हवा चलने लगी। बारिश की बूंदें भारी और लगातार धरती पर पड़ने लगी। अरे नहीं, अभी नहीं, फसल। लेंचो अपने दरवाजे से देख रहा था। बिजली की हर चमक के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था। तूफान उग्रता से चलता रहा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता रहा। जब तूफान अंततः शांत हुआ तो लेंचो ने निराशा में अपने खेतों का जायजा लिया। फसलें, उसके परिवार की जीवन रेखा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। सब कुछ खत्म। निराशा ने लेंचो के मन को घेर लिया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसे मदद की जरूरत थी और वो जानता था कि उसे कहां मुड़ना है। आसमान की ओर देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने इरादों को मजबूत किया। अटूट विश्वास के साथ उसने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि भगवान उसकी पुकार सुनेंगे। वो अपनी रसोई की मेज पर बैठ गया, जहां उसने कई बार अपने परिवार के साथ भोजन किया था। अब वही मेज उसकी उम्मीदों का केंद्र बन गई थी। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। हर शब्द को ध्यान से चुनते हुए उसने अपने दिल की गहराइयों से लिखा। प्रिय भगवान, तूफान ने सब कुछ ले लिया है। हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम सब आपके भरोसे हैं और हमें विश्वास है कि आप हमारी मदद करेंगे। उसने अपने दिल की बात कही, तूफान से हुई तबाही का वर्णन किया। खेतों में खड़ी फसलें अब सिर्फ बर्बादी का मंजर थीं और अपने परिवार की दुर्दशा का वर्णन किया। परिवार के चेहरों पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। उसने 100 पेसों का अनुरोध किया, जो उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए बस इतना ही काफी था। यह राशि उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। पत्र को सील करके वो शहर चला गया, जहां उसने कई बार अपने उत्पाद बेचे थे, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य अलग था। मदद की गुहार स्वर्ग तक भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद। पत्र डाकघर पहुंचा और पोस्टमास्टर की नजर उस पर पड़ी। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, बल्कि एक विशेष अनुरोध था। उत्सुकतावश उसने लिफाफा खोला और लेंचो की हार्दिक प्रार्थना पेरी। लेंचो ने भगवान से मदद की गुहार लगाई थी और यह पत्र उसकी गहरी आस्था का प्रतीक था। उस पर सहानुभूति की लहर दौड़ गई। पोस्टमास्टर ने महसूस किया कि यह आदमी कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा होगा। इस आदमी का कितना विश्वास है। उसकी आस्था और विश्वास ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी मदद करें। उसने पत्र दूसरे डाक कर्मचारियों को दिखाया और जल्द ही
पूरा कार्यालय लेंचो के अटूट विश्वास से द्रवित हो गया। सभी ने महसूस किया कि यह एक असाधारण स्थिति है। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। यह निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया और सभी ने इसमें भाग लेने की इच्छा जताई। देखते हैं हम क्या इकट्ठा कर सकते हैं। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने के लिए तैयार था। हर थोड़ी मदद मायने रखती है, चाहे वह छोटी राशि हो या बड़ी। हर योगदान महत्वपूर्ण है। इस परिवार को हमारी जरूरत है। उनकी उम्मीदें हम पर टिकी हैं और हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। अपने अपने पैसे मिलाकर वे 70 पेसो इकट्ठा करने में कामयाब रहे। यह राशि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि यह पूरी रकम नहीं थी, लेकिन वे इतना ही दे सकते थे। यह उनके सामूहिक प्रयास का परिणाम था। पोस्टमास्टर ने ध्यान से पैसे एक नए लिफाफे में रखे जिस पर लेंचो का पता लिखा था, इस उम्मीद में कि उसे कुछ राहत मिल सके। यदि की यह एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। मुझे उम्मीद है कि इससे उसे कुछ राहत मिलेगी। यह मदद उसकी कठिनाइयों को कम कर सकेगी और उसे नई उम्मीद दे सकेगी। अगले रविवार लेंचो डाकघर पहुंचा। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। उसने बेसब्री से पत्र प्राप्त किया। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसने लिफाफा फाड़ दिया। उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसकी मुस्कान चेहरे से उतर गई। 70 पेसो, यह काफी नहीं था। उसके अंदर गुस्सा उमड़ आया। उन्होंने पूरी रकम नहीं भेजी थी। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उसे यकीन हो गया कि किसी ने उसका हकू मार लिया है। न्याय पाने की ठान ली। लेंचो ने कलम और कागज उठाया। उसने भगवान को एक और पत्र लिखा। उसके शब्द आक्रोश से भरे हुए थे। उसने 30 पेसो कम होने की शिकायत की। इंसानियत पर से उसका विश्वास उठ गया था। कोई जरूरतमंद से कैसे चुरा सकता है, खासकर तब जब उस आदमी ने भगवान पर भरोसा रखा हो। उसने नेकी की भावना और गुस्से से पत्र को सील कर दिया और वापस डाकघर की ओर चल पड़ा। उसने गुस्से में पत्र मेलबॉक्स में डाल दिया। भगवान में उसका विश्वास अटूट था, लेकिन इंसानियत पर से उसका भरोसा पूरी तरह से उठ गया था। पूरी गाथा। पोस्टमास्टर को लेंचो का दूसरा पत्र मिला और उसे पीआरएच कर उसे हंसी भी आई और दुहक भी हुआ। उसने महसूस किया कि लेंचो ने अपनी मासूमियत में डाक कर्मचारियों को भगवान का भेजा हुआ समझ लिया था। वे मदद करना चाहते थे, निराशा के समय में आशा की किरण दिखाना चाहते थे, लेकिन उनकी दयालुता का गलत मतलब निकाला गया। उनकी दरियादिली को विश्वासघात के रूप में देखा गया। पोस्टमास्टर ने आह भरी लेंचो के विश्वास की गहराई और उसके सीधे साधे स्वभाव को समझते हुए। लेंचो की कहानी मानवीय स्वभाव की जटिलताओं की मार्मिक याद दिलाती है। यह उस अटूट विश्वास पर प्रकाश डालती है जो बचपन जैसी मासूमियत के साथ मौजूद हो सकता है। भगवान में लेंचो के विश्वास ने उसे विपत्ति के समय में भी सांत्वना और शक्ति प्रदान की। हालांकि दूसरों में, खासकर उन डाक कर्मचारियों में जो उसकी मदद करने के लिए आगे आए थे, अच्छाई को पहचानने में उसकी असमर्थता दुनिया के बारे में उसकी समझ में एक अंधे धब्बे को उजागर करती है। कहानी विडंबना से भरी है। लेंचो, जिसे भगवान पर इतना भरोसा है, वो आम लोगों के रूप में आने वाले दैवीय हस्तक्षेप को पहचानने में विफल रहता है। डाक कर्मचारी, मानवीय करुणा के प्रतीक, उसके संदेह का निशाना बन जाते हैं। यह विडंबना दूसरों में अच्छाई को पहचानने के महत्व को रेखांकित करती है, तब भी जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है और हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। भगवान को एक पत्र एक कालजयी कहानी है जो सीमाओं और संस्कृतियों को पार करती है। यह हमें विश्वास, आशा और मानवीय दया की शक्ति की याद दिलाती है, जबकि लेंचो की कहानी मनोरंजन से लेकर सहानुभूति तक कई तरह की भावनाओं को जगा सकती है। अंततः यह हमें एक गहरा संदेश देती है, दूसरों में अच्छाई की तलाश करें, क्योंकि यह अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर होती है जहां हमें सच्ची कृपा और करुणा मिलती है।